हेलो एंड वेलकम दोस्तों। मेरा नाम दिकेंश कुमार सिन्हा है और आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हो रहा है तो एक्चुअली जब भी हम लोग कोई भी करंट अफेयर्स देखते हैं ना, तो कोई भी दो कंट्री या दो से ज़्यादा कंट्री क्या होती है ना, कभी कभी ना कोई इकोनॉमिक एग्रीमेंट साइन करती है, इकोनॉमिक ट्रीटी या कोई डील साइन करती है। जैसे बहुत सारा देखते हैं जैसे कि अपना अमेरिका था, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप साइन किया। फिर कभी कभी सुनते रहते हैं हम लोग न्यूज में कि इंडिया किसी कंट्री के साथ में कोई बायलैटरल रिलेशन, कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करती है, या कोई और भी तरह का अलग अलग। जैसे कि अभी न्यूज में आ रहा था कि हम लोग यूएई के साथ में कॉम्प्रिहेंसिव सीईपीए साइन किए हैं, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किए हैं। तो गाइज ये डिटेल में समझना बहुत जरूरी है कि एक्चुअली में कितने तरह का ट्रेड एग्रीमेंट होता है और क्या क्या उसका स्टेज है, कैसे कैसे क्या आगे। अगर ट्रेड एग्रीमेंट अलग अलग लेवल का होता है, अलग अलग टाइप का होता है, तो समझना बहुत जरूरी है कि ये कौन सा एग्रीमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं। अगर सीजेपी की बात कर रहे हैं, जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, उसकी बात कर रहे हैं, तो वो मतलब कि एफटीए से अलग कैसे है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से अलग कैसे है, फिर वो पीटीए से अलग कैसे है, पीटीए मतलब प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट होता है, उससे अलग कैसे है। तो इसको हम लोग समझेंगे। तो देखते हैं कि इसमें देखते हैं ना कि मतलब कि बेसिकली देखते हैं कि ये ट्रेड एग्रीमेंट होता है क्या है। तो ट्रेड एग्रीमेंट में बेसिकली होता है क्या है ना, कि हम लोग जब किसी कंट्री के साथ में जब ट्रेड एग्रीमेंट साइन करते हैं, या दो से ज्यादा कंट्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करते हैं, तो उसमें क्या होता है ना कि टैरिफ जो होता है ना, रिस्ट्रिक्शन होता है ना, उसको कम करना होता है। बेसिकली क्या होता है डेफिनेशन में, इसका डेफिनेशन में क्या मेन इसका डेफिनेशन क्या है कि टैरिफ जो होता है ना, टैरिफ एंड रेस्ट्रिक्शन जो होता है ना, इसको कम करना होता है दोनों को। तभी तो होगा ना, दो कंट्री अगर टैरिफ कम कर रहे हैं, रेस्ट्रिक्शन कम कर रहे हैं, तो ये इसको बोलेंगे हम लोग बेसिकली कि ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। कितने तरह से हो सकता है कि बहुत तरीका से हो सकता है। ऐसा कोई नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रूल जितना मेंशन है उतना ही है। बस जो हम लोग का स्टैंडर्ड देखा गया है ट्रेड एग्रीमेंट, ये 4 तरीका का होता है। पहला को बोलते हैं पीटीए, जिसका फुल फॉर्म होता है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। दूसरा एफटीए, जिसको बोलते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसको हम लोग बहुत जानते हैं। फिर हम लोग बस सुने हैं, जानते नहीं है। अगर डिटेल में पूछा जाना तो इसके बारे में बहुत लोगों को जानकारी नहीं होगी कि क्या होता है। फिर ये देखते हैं सीईसीए, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट। और फिर ये जो हम लोग यूएई के साथ में साइन किया है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो ये वीडियो है ना, हम 5-10 मिनट में बनाना चाहते हैं, ताकि जब हम लोग जब इंडिया यूएई का जो हम लोग सीईपीए जब समझें, तो समझने में हम लोग आसान हो। फिर हम लोग ये समझ पाए, हम लोग डिफ्रेंशिएट कर पाए कि क्या पढ़ रहे हैं और कहाँ पे पढ़ रहे हैं हम लोग। तो पहला इसको देखते हैं, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट को देखते हैं। जब भी कोई कंट्री पहला अपना इकोनॉमिक किसी कंट्री के साथ में अपना इकोनॉमिक रिलेशन बनाती है ना, और ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना चाहती है ना, तो उसका सबसे फर्स्ट स्टेज जो आता है ना, वो प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट आता है। प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट ये बहुत ही स्मॉल लेवल पे एक ट्रेड एग्रीमेंट है, जिसमें क्या होता है, ये फर्स्ट स्टेज ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है। मतलब कि अगर कोई दो कंट्री है ना, एक दूसरे कंट्री के साथ में इकोनॉमिकली इंटीग्रेट करना चाहती है, एक दूसरे के साथ में इकोनॉमिक ट्रेड करना चाहती है, नेगोशिएट करना चाहती है, तो उसके लिए ये सबसे पहला स्टेज है। इसमें बेसिकली क्या होता है ना कि कुछ आइटम डिसाइड किया जाता है कि हाँ इतना सारा आइटम है मेरा, ये मेरा 15 आइटम है या 20 आइटम है। इसमें क्या होगा ना कि हम लोग ट्रेड को कम कर देंगे। आपके कुछ आइटम को, मेरे कुछ आइटम को मिलाकर के एक लिस्ट तैयार किया जाएगा, जिसमें क्या होगा ना कि दो कंट्री इसमें क्या करेंगे ना कि बेसिकली इस आइटम पे अपना टैरिफ और रिस्ट्रिक्शन को घटा देंगे। ठीक है ना। इसमें एक पॉजिटिव लिस्ट तैयार किया जाता है, इस पॉजिटिव लिस्ट यही है जो कि हमको पॉजिटिव लिस्ट होता है। ये पॉजिटिव लिस्ट समझ रहे हो ना, जिसपे कि हमको टैरिफ और रिस्ट्रिक्शन को कम करना है। अब इसका भी कुछ नहीं है। इंडिया और चाइल्ड समझते हो ना, हाँ, जो मतलब कि नॉर्थ अमेरिका का जो है, तो ये चिली है, जो भी कहो, इंडिया और चिली है, जो साइन किया है ये प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। इंडिया अफगानिस्तान के साथ भी साइन किया था। अभी तो तालिबान का वहां पर रीजन आ गया है, बट उससे पहले इंडिया अफगानिस्तान के साथ भी साइन किया हुआ था। इंडिया 4, इंडिया अफगानिस्तान 2 है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या है, इसी का एक एडवांस स्टेज है। प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट का एडवांस स्टेज है। इसमें क्या होता है ना कि इससे जितना आइटम इसमें इंक्लूडेड है ना, उससे ज्यादा आइटम को इसमें इंक्लूड किया जाता है, ताकि इसका मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके, ज्यादा आइटम्स पे हम ट्रेड कर सके, और हमारा बिना टैरिफ एंड रेस्ट्रिक्शन का। इसमें एक निगेटिव लिस्ट तैयार किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पॉजिटिव लिस्ट तैयार किया जाता है, जिसपे कि हमको टैरिफ और रेस्ट्रिक्शन को कम करना है। यहाँ पे नेगेटिव लिस्ट तैयार किया जाता है, जिसमें बेसिकली क्या है, सोचो, नेगेटिव लिस्ट मतलब कि हाँ ये आइटम है मेरा, जो नेगेटिव लिस्ट है ये इससे बाहर रहेगा, ये ट्रेड एग्रीमेंट से बाहर रहेगा। इस पे टैरिफ और रेस्ट्रिक्शन काम नहीं काम करेगा, इस पे टैरिफ और रेस्ट्रिक्शन काम नहीं करेगा। बाकी जितना भी इसके अलावा बाहर जितना भी होगा ना, उस पे मतलब कि टैरिफ और रेस्ट्रिक्शन दोनों कंट्री कम करेंगे। ठीक है ना।
समझ रहे हो ना, ये निगेटिव लिस्ट है, माने कि इससे ट्रेड से बाहर रहेगा ये इसको जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है ना, ये इसी का मतलब कि दो अलग अलग फॉर्म है, एक है कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, ये है कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जिसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। और ये एक्चुअली बायलैटरल भी होता है और मल्टीलैटरल भी होता है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 2 कंट्री साइन कर सकते हैं और 2 से ज्यादा कंट्री ग्रुप भी साइन कर सकते हैं। इसका एग्जांपल अभी है इंडिया और श्रीलंका। इसका एग्जांपल हम लोग देखें ना, इंडिया और चिली, इंडिया अफगानिस्तान प्रेफरेंशियल ट्रेड का, और फ्री ट्रेड का देखते हैं हम लोग इंडिया और श्रीलंका। इंडिया श्रीलंका है जो कि अभी दोनों के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। ये जो होता है ना, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ना, 2 से ज्यादा कंट्री के बीच में हो सकता है, अभी हम लोग देखे यहाँ पे। लेकिन इसी का 2 फॉर्म है, कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट यहाँ पे लिख दिए फुल फॉर्म, और सीईपी जो है कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, सीईपी है। तो इसी का 2 फॉर्म है, बट डिफरेंस क्या है ना, डिफरेंस ये है कि इसमें जो होता है ना, ये 2 से ज्यादा कंट्री के बीच में साइन हो सकता है, लेकिन ये दोनों है ना सिर्फ 2 कंट्री के बीच में ही साइन हो सकता है, ये बायलैटरल होता है हमेशा। और इसमें होता है जो कि इससे ज्यादा मतलब कि आगे देखेंगे कि कैसे मतलब इससे अलग है। जैसे ये देखते हैं कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, इसमें क्या होता है ना कि प्रिकर्सर ऑफ सीईपी है, ये एक बहुत ही एडवांस लेवल का ट्रेड एग्रीमेंट है सीईपी है, जो हम लोग को इंडिया जो है ना बहुत कंट्री के साथ साइन नहीं किया है। जैसे अभी कुछ एग्जांपल है, इंडिया यूए के साथ अभी रिसेंटली साइन किया 2022 में किया है, इंडिया जापान के साथ साइन किया हुआ है, इंडिया साउथ कोरिया के साथ साइन किया हुआ। मैं एग्जांपल यहाँ पे दे रखा हूँ, इंडिया यूएई, इंडिया जापान, इंडिया साउथ कोरिया, तीनों के साथ कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है। इसमें क्या होता है ना, एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ सीईसी है इसका ना, इससे जस्ट पहले ये है प्रिकर्सर है इसका एक्सटेंडेड वर्जन ये होता है। इसमें होता है इसका लिए क्या है, बायलैटरल एफटीए बताए हैं कि ये होता है जो कि बायलैटरल मल्टीलैटरल दोनों हो सकता है, बट ये सिर्फ बायलैटरल है, ये भी सिर्फ बायलैटरल है। इसमें क्या करते हैं ना, इसमें भी एक नेगेटिव लिस्ट तैयार करते हैं, जैसे इसमें करते हैं ना नेगेटिव लिस्ट, किस आइटम को बाहर रखना है ट्रेड से, इसमें भी क्या करते हैं नेगेटिव लिस्ट। और इसमें क्या करते हैं ना कि आइटम्स को इंक्रीज कर देते हैं। यहाँ पे होता है कि हाँ इस आइटम को हम लोग डिसाइड किए कि ये आइटम बाहर रहेगा, बट डिसाइड तो करेंगे ना कि ये सब आइटम है, जो कि ये सब आइटम नहीं, बेसिकली इतना निगेटिव लिस्ट हो गया ना, इसके अलावा जो भी है ना सब इसमें एग्रीमेंट में रहेगा। तो यहाँ पे जो निगेटिव लिस्ट है ना वो तो रहेगा, बट ये निगेटिव लिस्ट और भी छोटा हो जाएगा, और ये जो आइटम है ना और भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसका एग्जांपल है इंडिया सिंगापुर और इंडिया मलेशिया, जो दोनों ईस्ट का जो साउथ ईस्ट एशिया का जो पार्ट है, जो तो इंडिया सिंगापुर, इंडिया मलेशिया। और ये समझ में आ गया ना। इसका ना एक अलग फीचर होता है ना कि जो इसका जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट का, वो ये है कि सीईपीए में ना, सीईपीए में सर्विस और इन्वेस्टमेंट दोनों इंक्लूड हो जाता है। ये समय है कि सिर्फ आइटम इंक्लूडेड होता है, इसमें सर्विस सेक्टर इंक्लूड नहीं है और इन्वेस्टमेंट की बात नहीं होता है। लेकिन कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट है ना, तो यहाँ पे ना सीईपीए तो सारा फीचर रहेगा ही, सीईसीए का सारा फीचर तो रहेगा ही, कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट का सारा फीचर रहेगा, बट इसके अलावा सर्विस सेक्टर का भी सारा फीचर आ जाएगा और इन्वेस्टमेंट की भी बात होता है यहाँ पे। ठीक है ना, बस इतना ही है, कुछ नहीं है। और हम लोग जब पढ़ेंगे ना, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो साइन हुआ है इंडिया और यूए के साथ में, वो क्या है और क्या है नहीं है। सारा देख लिए, सारा कुछ रिलेट करके देख लिए, सारा एग्जाम्पल देख लिए, तो समझ में आ गया, हम लोग को बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गया कि कौन क्या कहाँ पे कैसे कौन सा एग्रीमेंट क्या होता है। और जब हम 2 कंट्री के बीच में रिलेशन देखेंगे तो इसी को हम लोग फिर आगे समझेंगे। ओके गाइज, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको बाद में इरेज कर दूंगा। ओके गाइज, थैंक यू।